हरियाणा की राजनीति इन दिनों एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है जहां सूबे के पूर्व गृह राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चहेते कांग्रेस विधायक के बीच खुलेआम जुबानी जंग देखी जा रही है। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री गोपाल कांडा और सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया की। सेतिया कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांडा बंधुओं के राजनीतिक तिलस्म को तोड़कर खुद की सत्ता स्थापित की। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाले गोकुल सेतिया सीधे मुख्यमंत्री नायब सैनी की गोद में बैठे हुए हैं। हालांकि उन्हें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेतिया को विपक्ष में बैठकर नारेबाजी करने की बजाय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधे की जरूरत है, जो कि उन्हें आसानी से मिल भी गया। तो चलिए आज हम बात करेंगे कांडा बंधुओं को सीधी टक्कर देने वाले कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के हॉट टॉपिक की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे सिरसा के पूर्व विधायक गोपाल कांडा की, जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से बिजनेस से राजनीति का सफर तय किया और हरियाणा की राजनीति में एक नायक की भांति उभर कर सामने आए। सिरसा में ही रेडियो रिपेयर की दुकान चलाने वाले कांडा ने कभी सोचा ना था कि एक दिन वो प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाएंगे। रेडियो रिपेयर की दुकान के बाद गोपाल कांडा ने अपने भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर जूतों की दुकान खोल ली। इसके साथ ही दोनों भाइयों ने अधिकारियों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका लाभ ये हुआ कि दोनों भाइयों ने नौकरशाही के प्रभाव और अपने हुनर के दम पर शू फैक्ट्री खोल ली। 1999 के दशक में कांडा बंधु चौटाला परिवार के संपर्क में आ गए। इसके बाद तो जैसे इन दोनों के सपनों को पंख लग गए हों। इन्होंने चौटाला परिवार के रुतबे का भरपूर फायदा उठाया और लगातार अपने बिजनेस को नई रफ्तार देने लगे। रियल एस्टेट में भी इन्होंने हाथ आजमाए, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। 2007 में कांडा बंधुओं ने अपने पिता के नाम पर MDLR एयरलाइंस शुरू की, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर ही ये एयरलाइंस बंद हो गई। 2009 में गोपाल कांडा का रुतबा इतना बढ़ा कि उन्होंने निर्दलीय रूप से राजनीति में एंट्री मारी और चुनाव जीतकर विधायक बन गए। तब उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देकर गृह राज्य मंत्री का पद हासिल कर लिया। इसके बाद तो प्रदेश की राजनीति में उनकी तूती जमकर बोलने लगी। राजनीति के जानकार अच्छी तरह से जानते होंगे कि गोपाल कांडा ने सत्ता और बिजनेस के बीच कितना बेहतर तालमेल बनाया और तरक्की की नई इमारत खड़ी कर दी। ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतर दौर था, लेकिन इस दौरान तब उनका बुरा वक्त भी शुरू हुआ जब उनकी एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही गीतिका ने अगस्त 2012 में सुसाइड कर लिया, जिसका सीधा सीधा आरोप गोपाल कांडा पर लगा। इसके बाद न केवल उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा, बल्कि जेल भी जाना पड़ा। जेल से जमानत पर आने के बाद कांडा बंधुओं ने खुद की हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई और 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, मगर चुनाव वो हार गए। 2019 में गोपाल कांडा ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई और इस बार सिरसा ने उन्हें मामूली वोटों के अंतर से जिताकर विधानसभा भेज दिया। विधायक बनने के बाद कांडा ने सीधे तौर पर और बिना शर्त बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया। इसके बाद 2023 में गीतिका सुसाइड प्रकरण में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि सिरसा में उनका एक छत्र राजनीतिक साम्राज्य था, जिसे 2019 में युवा नेता गोकुल सेतिया ने ध्वस्त करना शुरू किया। गोकुल सेतिया ने निर्दलीय रूप से कांडा के सामने चुनाव लड़ा और महज 600 वोटों के अंतर से हार गए। गोकुल सेतिया के नाना राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे और हरियाणा में मंत्री भी रहे। राजनीतिक रूप से मजबूत होने की वजह से गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा को कड़ी टक्कर दी और 2024 में कांग्रेस की टिकट पर उन्हें करीब 7000 वोटों से हराने में सफल रहे। चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और गोपाल में सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। गाय बगाए दोनों एक दूसरे पर जमकर टिप्पणी करते हैं, जो कि न केवल सिरसा बल्कि हरियाणा की राजनीति में दिलचस्प हालत पैदा कर रहे हैं। हाल ही में कांडा बंधुओं और गोपाल सेतिया के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें तीनों एक दूसरे के ऊपर राजनीति के तीर छोड़ते नजर आए। ना वो रोज बकवास की बात, और मेरी ख्याल तो मेरे भाई को ना यूट्यूब पर या को जैसे वो होते हैं ना, वो ही होना चाहिए था।
शायद मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जब वो किसी का आज तक हो ही नहीं सकता तो वो आपका या सिरसा वालों को कैसे हो जाएगा। गीतिका तो नहीं मारी और कुछ ना किया हो और मेरे से कुछ सुनाएगा, ये कोई बात है? क्या बात करते, ये नॉनसेंस आदमी। तो देखा आपने किस तरह से तीनों एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल गोकुल सेतिया इस समय एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर वो सीधे हमलावर हैं। इसका लाभ उन्हें ये हो रहा है कि वो बीजेपी के लिए हॉट टॉपिक बन गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए उन्हें पूरा वजन दिए हुए हैं, तो दूसरी ओर सेतिया भी इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। सीएम के चहेते होने की वजह से कांडा बंधुओं पर वो पूरी तरह से हावी है और सिरसा में उनकी पूरी चल रही है। एक तरह से वो बीजेपी के अघोषित विधायक के रूप में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हाल ही में सेतिया ने एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। इससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि कहीं ना कहीं सेतिया बीजेपी के और नजदीक जाने के चक्कर में अपनी ही पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल गोकुल सेतिया हर तरह से कांडा बंधुओं पर हावी हैं। दोस्तों, अभी इस राजनीतिक लड़ाई का कोई अंत तो दिखाई नहीं देता। हाँ, ये जरूर है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन भी नहीं होता। अब कांडा बंधुओं और विधायक सेतिया के बीच चल रही जुबानी जंग पर आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।